दोस्तों दिल्ली में दूसरी से लेकर के 8वीं क्लास तक निपुण संकल्प की क्लासें चल रही हैं। शिक्षा विभाग का पूरा जोर और फोकस इन क्लासेस पर है। इसके लिए टीम बन चुकी है जो कि टाइम टू टाइम स्कूलों में आकर के इंस्पेक्शन करेगी। एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट आप अपना डाटा, अपना काम पूरा रखें ताकि किसी को कोई भी दिक्कत ना आए। आज की वीडियो में हम क्लास 8th के लिए पहले सप्ताह की सारी वर्कशीट लेकर के आए हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। एज ए टीचर अपने बच्चों को शेयर कर दीजिए ग्रुप में ताकि बच्चे अपना पूरा काम कर लें। एज ए स्टूडेंट आप अपना काम पूरा कर लें इन वर्कशीट को देख करके। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, हाइप कर लेना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना ताकि इन फ्यूचर आपको सारी अपडेट जो भी एजुकेशनल है वो लगातार मिलती रहेगी। जैसे कि आपको पता है कि पहले के सोमवार मंगलवार को हिंदी की वर्कशीट चलेंगी 2 दिन, उसके बाद बुध और वीरवार को 2 दिन आपके मैथ की वर्कशीट चलेंगी, एंड लास्ट के शुक्र और शनिवार को आपकी इंग्लिश की वर्कशीट चलेगी। तो पहला हम हिंदी से शुरू करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो राइट साइड में क्या लिखा, सप्ताह 1 का दिवस पहले, यानी कि पहले सप्ताह का पहला दिन, ठीक है, हिंदी वाला है और दूसरे दिन भी हिंदी का ही रहेगा। क्योंकि हमारी वर्कशीट शुरू हो रही है तो शुरुआत में बहुत इजी तरीके से इनको डिजाइन किया गया है, मैं और मेरा परिचय। और यहाँ पे जो भी वर्कशीट है उसके गप्पों से, बातचीत से, सामान्य बातचीत से इनकी शुरुआत हो रही है। आपके पड़ोस में अमर और आशा अपने परिवार के साथ रहने आए हैं, वे आपसे मिलने आए हैं और अपना परिचय दे रहे हैं। आप भी उन्हें अपना परिचय दीजिए। नॉर्मली जो टॉकिंग होती है क्लासों में एज ए टीचर बच्चों से लेना या आपस में बच्चों का बच्चों से लेना, तो यहाँ पे 2 बच्चे हैं, अमर और आशा। आशा क्या कहती हैं कि मेरा नाम आशा है, मेरी उम्र 12 वर्ष है और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। ये आशा है एंड ये है अमर। तो अमर क्या कहता है कि मेरा नाम अमर है, मेरी आयु 12 वर्ष है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ये नॉर्मली है जो कि आप बातों में यूज़ करते ही हो। अब यहाँ से हमारा प्रश्न शुरू होता है पहला, क्या कि नीचे दिए गए खाली स्थान में अपना चित्र बना करके अपने बारे में बताइए। तो यहाँ पे आपने अपना चित्र बनाना, बहुत आसान है चित्र बनाना। तो यहाँ पे अपना पिक्चर बना लो, कैसे भी आप चाहे तो अपनी फ़ोटो चिपका लो। सबसे इजी रहेगा कि आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो चिपका लेना, ठीक है। आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हो तो आप ये वाला काम प्रॉपर रखेंगे और जिस भी टीचर्स जो भी टीचर आपको ये शेयर करें आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो चिपका लें। अगर आप ड्राइंग अच्छी है तो आप बना लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको राइट साइड में कि मेरा नाम डैश है। तो आप आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे डैश की जगह नाम लिख दो अपना, ठीक है। जैसे मेरा नाम आशीष है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेरा नाम आशीष है। आपका नाम जो भी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका क्या नाम है और आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो। मेरी उम्र कितनी है तो आपकी जितनी भी एज है उतनी यहाँ पे लिखेंगे। नॉर्मली आपकी एज 11 साल, 12 साल और 13 साल होगी, हो सकता है कुछ बच्चे 14 साल के भी होंगे। मैं डैश कक्षा में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो डैश कक्षा में यहाँ पे पढ़ता या पढ़ती, अगर आप लड़की हैं तो पढ़ती लिखेंगे, लड़का है तो पढ़ता लिखेंगे। और कौन सी क्लास है, या 8वीं क्लास की वर्कशीट है तो आप यहाँ पे लिखेंगे मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ या मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। बस पहला वाला बहुत ईजी है। और इसी के साथ ही आप अपने बारे में एक कोई लाइन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, आपकी हॉबी क्या, आपकी पसंद क्या है, ठीक है। तो आप मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी हॉबी क्या है, आपकी पसंद क्या है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी देर वीडियो को रोक करके जो भी आपको एक्टिविटी करवाई जा रही है उन्हें आप ज़रूर लिखें, हमारे साथ कमेंट में भी साझा करें। यहाँ पर टीचर्स के लिए कि यदि बच्चे स्वयं अपने परिचय का कोई विशेष बात, रुचि, मनपसंद खाना आदि जोड़ने के इच्छुक हों तो खाली जगह वहाँ पर आप लिखेंगे। अब मेरा मनपसंद रंग है, गोले में अपना मनपसंद रंग भरेंगे, बहुत आसान है ना। तो ये नॉर्मल जो पहली वर्कशीट है उसे उन्होंने बहुत मज़ेदार तरीके से डिज़ाइन किया है। तो ये जो गोला आपको दिया हुआ है इसमें जो भी आपकी मनपसंद जो भी आपका मनपसंद कलर है उसको आप यहाँ पे भर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए मेरा कलर है पिंक, ठीक है, तो मैं पिंक ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आपने पूरा पिंक कर दीजिए, पूरा भर दीजिए अच्छे से। बस देखो जो बच रहा है उसको यहाँ पे, ये देखो मैंने भर दिया ना। तो बस आपको ऐसे ही पूरे गोले में एक कलर भर देना है और यहाँ पे लिख भी दें आप कि आपका मनपसंद कलर कौन सा है। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसे और यहाँ पे लिखेंगे आप क्या है आपका, गुलाबी है ना। पिंक मतलब गुलाबी होता है ना। आपका फेवरेट कलर कौन सा है आप इसे कमेंट में ज़रूर शेयर करते रहें, ठीक है। आगे देखिए, देखो पहली वर्कशीट थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैंने ये हफ्ता की सारी वर्कशीट को एक ही जगह मेंशन कर दिया है, तो ये थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपका पूरा हफ्ते का काम इसी वीडियो से हो जाएगा। मेरा मनपसंद फल, अब आपको यहाँ पे अपने मनपसंद फल का चित्र बनाना है। अब भाई मेरा मनपसंद जैसे आम है और उस पर रंग भरेंगे, तो आप यहाँ पे चित्र बना लीजिए। भाई मैं तो ऐसे बना लेता हूँ, कैसे बनाता हूँ, वैसे मैं ड्राइंग नहीं करता लेकिन ऐसे, और ये मैंने बना दिया आम, और इस तरह से ऐसे डंडी बना दी और इस पे ऐसे पत्ते बना दिए, ठीक है। ऐसे आप ऐसे बना दीजिए और एक पत्ता इधर बना दो,
ठीक है, ऐसे ऐसे। भाई नॉर्मली मैं तो ऐसे आम बनाता हूँ, है ना, थोड़ा सा इसमें सही से नहीं बन पाया। अब आप इसमें कलर भर दो भाई, थोड़ा सा कुछ हरा कर दो, है ना, कुछ लाल कर दो, कुछ पीला कर दो, जैसे भी आपको ठीक लगे अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो भाई मेरा मनपसंद आम है, अपने मनपसंद फल के बारे में आप ज़रूर शेयर करेंगे। नीचे दी गई वर्णमाला में अमर और आशा अपने नाम के आगे आने वाले जो अक्षर हैं, है ना, नाम अपने नाम में आने वाले अक्षरों को पहचानेंगे। तो ये क्या स्वर हैं आपके, अ आ ए ई उ ए आई ओ, ये स्वर हैं और ये आपके व्यंजन हैं। तो जैसे वे क्या है, अमर और आशा अपने नाम में, तो अमर क्या करेंगे, अमर के लिए आप गोला लगाएंगे, तो पहले आप इस पर आ पे गोला लगा लो, ठीक है। आशा के लिए आ पे गोला लगा लो। उसके बाद अमर है तो माँ कहाँ है आपका, ये है, तो आपने माँ के लिए यहाँ गोला लगा दिया, रा के लिए यहाँ गोला लगा दिया। उसके बाद आशा के लिए, तो आशा के लिए क्या, यहाँ श पे गोला लगा दिया। अब आपको अपने नाम के आगे गोला लगाना है, तो मेरा नाम आशीष है, आ ऊपर गोला लगा हुआ, श यहाँ पे लगा हुआ है, और मैं एक और श पे गोला लगा दूंगा, ये वाला, बस, ठीक है। आप भी अपने नाम के आगे गोला लगाते रहिए, बहुत मज़ेदार है। ऐसे पूरा बॉक्स आपको बनाना है और उसमें सारे इस तरह से लिखने हैं। अमर और आशा के नाम के आगे नाम में आने वाले अक्षरों पे गोला लगाएंगे और आपको यहाँ भी लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दो आप अमर, ठीक है, और यहाँ लिख दो आप आशा, और उसके बाद आप अपने नाम के भी यहाँ पे लिखोगे अपने नाम में, ठीक है। तो मैं अपना नाम यहाँ पे लिख दूंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, वहाँ पे मुझे थोड़ा 1000 फॉलोवर की ज़रूरत है, तो मेरा नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि आपने अपने घर में चीज़ें दी गई, सॉरी, आपने अपने घर में नीचे दी गई चीज़ों को देखा होगा। चित्र देख करके उनके नाम बताने, बहुत आसान है। पहला वह चित्र देख करके नाम बताने, और आपको इन्होंने हिंट भी दे रखा है, देखो यहाँ पे पहला क्या है, जग है, तो यहाँ पे ज लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ग लिखना है, ठीक है। दूसरा क्या है, कप है, तो प लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क जोड़ देना, कप बन गया। इसी तरह से आपको क्या है, ये क्या दिख रहा है, बटन दिख रहा है, ये ना कमीज़ में वगैरह होता है, तो यहाँ पे ब लिखा हुआ है। अब आपको ट और ऐसे लिख देना है। इसी तरह से यहाँ पे शहद है, तो यहाँ पे श और यहाँ पे द, हाँ, तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। इसी तरह से आप यहाँ से क्या लिखेंगे, नल, तो यहाँ पे ना और ला लिख देंगे, और यहाँ पे आप मटर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप कटहल ये लिख देंगे, और यहाँ पे क्या है, अदरक, ठीक है। तो ये अदरक यहाँ पे लिखेंगे, जैसे लिखते हैं आ द और र और क, और इसी तरह से यहाँ पे बर्तन लिख देंगे। बहुत आसान वर्कशीट है ये वाली। और ये आपकी पहले दिन की हो गई। अब आपकी ये क्या है, दूसरे दिन की। तो पहले दिन का बड़ा आसान था, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी हिंदी वाली। उसके बाद दूसरी वर्कशीट आपकी हिंदी की है, और उसके बाद फिर से आपकी मैथ की वर्कशीट आएगी। तो आइए हम अब दूसरे दिन की देखते हैं। और दूसरे दिन में मेरा स्कूल, पहले दिन में आपने मेरा परिचय पढ़ा, दूसरे दिन में मेरा स्कूल पढ़ेंगे। और स्कूल में कैसे करेंगे, मुझे पसंद है अपना स्कूल, जाकर वहाँ दुख जाता भूल, मित्रों संग खेलना कूदना और पढ़ना, मिलकर जीवन में हमेशा आगे बढ़ना, यही सिखाता मेरा स्कूल, मुझे पसंद है अपना स्कूल। ये नॉर्मल गपशप से शुरू हो गई है और ये स्कूल है। अब आपको क्या करना है, यस, एक बार मैं इसे पूरा दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर क्या लिखा हो कि नीचे दिए गए पहले डब्बे में अपने सबसे अच्छे मित्र का चेहरा बनाएंगे, उसका नाम लिखेंगे, एंड दूसरे डिब्बे में उसके लिए उपहार गिफ्ट बनाएंगे। आइए, यहाँ पे 2 डब्बे हैं। पहले वाले बॉक्स में आप अपने मित्र का चेहरा बनाएंगे और दूसरे वाले बॉक्स में आप उसके लिए कुछ गिफ्ट बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, कुछ भी आप गिफ्ट बना दीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाइस बना दिया और इस तरह से आप इसे बनाएं, ठीक है, ये आप बना दीजिए इस तरह से। और नॉर्मली मैंने तो ऐसे बना दिया। आप अपने दोस्त का चित्र बनाएंगे और चाहे तो अपने दोस्त से एक फ़ोटो मांग लो और यहाँ पे चिपका दो, है ना। आप अपने दोस्त को फ़ोटो दे दो अपनी, आपका दोस्त आपको दे देगा, तो दोनों एक दूसरे के फ़ोटो अपने में चिपका लेंगे, तो आपका मज़ा आ जाएगा। आप अपने दोस्त को क्या गिफ्ट देना चाह रहे हो, सबसे इजी तरीका है कि यहाँ पे गिफ्ट की फ़ोटो बना लो। और अगर आपको नहीं आ रहा है फ़ोटो बनाना, आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो कहीं से कोई चीज़ उठा लीजिए और यहाँ चिपका दीजिए। अपने दोस्त को आप ज्योमेट्री बॉक्स देना चाह रहे हैं तो चिपका दो, बैग देना चाह रहे हैं तो चिपका दो, जो भी आपको पास है वो यहाँ पे चिपका देंगे, या तो चित्र बना लो, वो ज़्यादा बेटर है, इससे आपकी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी। दूसरा है कि अपने स्कूल में आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, चित्र बना करके रंग भरेंगे।
अपने स्कूल में आपको क्या है, बेंच पसंद होगा, डेस्क पसंद होगा, ग्राउंड पसंद होगा, अपना स्टेज पसंद होगा, क्लासरूम पसंद होगा, कोई दोस्त पसंद होगा, तो उसका चित्र आपको यहाँ पे बनाना है एंड उस पर रंग भरना है। बहुत आसान है। उसके बाद क्या है कि आपको कक्षा में क्या क्या दिखाई देता है, सही उत्तर पर टिक लगाओगे। अब यहाँ पे देखो स्कूल में क्या क्या दिखाई देता है। पंखा स्कूल में होता है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे लगाएंगे टिक, ये लगा दिया आपने टिक। नाव दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। खिड़की दिखाई देती है, बिल्कुल आपके स्कूल में खिड़की होगी तो खिड़की पर टिक लगा लो। भाई बाग दिखाई देता है ना, भाई ना, दिल्ली में बाग नहीं दिखाई देते हैं, हालांकि हमारे गांव उत्तराखंड में रोज बाग दिखाई दे रहे हैं एंड डेली हमारे घरों के पास में ही आ जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए चित्रों को देख करके चीज़ों का नाम का पहला अक्षर लिखेंगे। चलिए, चीज़ों के नाम का पहला अक्षर, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ें बता देता हूँ। पहला लिखा बैग, तो बैग में पहला अक्षर क्या है, ब। ठीक है, आप चाहे तो बा लिख दो, चाहे तो आप बैग लिख दो। दूसरे में पेंसिल है, पेंसिल में पा लिख दो या पेंसिल लिख दो। तीसरे में रबड़ है तो रबड़ का रा, और चौथे में बोतल है पानी की, थर्मस, तो इसे हम थर्मस कह सकते हैं, तो आपने था पहला अक्षर यहाँ पे हमने लिख दिया। बहुत मज़ेदार है। कक्षा में दिखाई देने वाली किन्हीं दो वस्तुओं के चित्र बनाओगे और क्लास में, अभी पीछे भी आपने सेम चीज़ें बनाई, सेम आपको यहाँ पे बनानी है। अपनी क्लास में क्या देख रहे हो, डेस्क देख रहे हो, ब्लैक बोर्ड देख रहे हो, बेंच देख रहे हो, ग्राउंड देख रहे हो, पंखा देख रहे हो, लाइट देख रहे हो, विंडो देख रहे हो, दरवाज़ा देख रहे हो, तो जो भी आप कुछ भी आपको ईजी लगे यहाँ पे आप उसका चित्र बनाएंगे, उसका नाम लिखेंगे, रंग भरोगे। बहुत मज़ेदार तरीका, मज़ा आएगा आपको। अब यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है पढ़ने लिखने का। देखिए, हो सकता है कुछ चीज़ आपको नॉर्मल लगेंगी क्योंकि ये निपुण संकल्प की क्लासें हैं और सभी बच्चों के लिए एक ही तरह से डिजाइन किया गया है। आपको बहुत अच्छा पढ़ना आ रहा तब भी, आपको नॉर्मल पढ़ना आ रहा तब भी, और आप नहीं पढ़ पा रहे हो तब भी हम इन वर्कशीट से सीखेंगे। आइए, आ की मात्रा वाले शब्द शुरू कर रहे हैं। उदाहरण के लिए क्या है, क में आ की मात्रा जोड़ दिया ये वाली, तो बन गया हमारा का। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है, और चित्र में क्या है देखो, क में आ की मात्रा का बनाया गया प्लस ना, तो आपके ने क्या जोड़ दिया, कान। ह में आ की मात्रा जोड़ दिया हा, और था जोड़ दिया तो बन गया हाथ। आइए, न में आ की मात्रा जोड़ दिया तो आपका बन गया ना, और इसमें का जोड़ दिया तो नाक बन गया। ठीक है, अब ये इस तरह से आ की मात्रा नीचे दिए गए संख्याओं को शब्दों में लिखेंगे। तो संख्या हैं, इनको अब शब्दों में लिख लेते हैं। पहला 4 है, दूसरा 7 है, तीसरा 12 है। 4 को इन्होंने लिख दिया चा जमा र, आ की मात्रा वाली चा और चार मिला दिया। अब यहाँ पे लिखा 7, तो 7 को कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख दिया हमने सा में आ की मात्रा और त। ठीक है, बल्कि ऐसे नहीं लिखना, इसको लिखना सा जमा त बराबर 7। ठीक है, अब इस तरह से 12, तो क्या लिखेंगे 12, ये है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है 12, कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख दिया बा में आ की मात्रा प्लस र प्लस ह बराबर, और पूरे बॉक्स में लिखेंगे 12। बहुत आसान है, और ये आपकी हिंदी की दोनों दिन की वर्कशीट कंप्लीट हो गई। एक कविता है, इसे जाते जाते पढ़ेंगे। नीचे दी गई कविता को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न भी है कि राजा कक्षा में एक बाजा लाया, गाना गाकर सबको सुनाया, कमला ने भी तबला बजाया, सभी को बहुत मजा आया। तो बहुत अच्छी कविता है, छोटी सी। अब आपको आ की मात्रा के शब्दों को छांटने और यहाँ पर लिखने। देखिए, यहाँ लिख दो, है ना, जो भी शब्द आपके आ की मात्रा वाले, जैसे इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। और आ की मात्रा वाले शब्द कौन है, देखो, राजा, कक्षा, बाजा, लाया, सुनाया, गाकर, गाना, कमला, तबला बजाया, मजा आया। ये सारे शब्द क्या है, आ की मात्रा वाले हैं। इसके अलावा और कोई आ की मात्रा वाले शब्द नहीं है। तो इन सभी शब्दों को आपको यहाँ पे लिखना है। बहुत आसान है। नीचे खाली स्थान में अपने स्कूल का नाम लिखो। बस हमारी हिंदी की पहले हफ्ते की दोनों वर्कशीट आपके स्कूल के नाम के साथ, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम आपको मेंशन करना है। और मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके स्कूल का क्या नाम है, आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम आगे चलते हैं, और ये है हमारे पास इंग्लिश की वर्कशीट, जो कि
पहले हफ्ते की तीसरे दिन की है, ये ध्यान रखना, वीक 1 डे 3। बहुत मज़ेदार वर्कशीट है पहले दिन की। वही अमर और आशा का परिवार है। कुछ गेम के साथ आगे शुरू बढ़ते हैं, वर्कशीट की शुरू करते हैं। आइए अपनी उम्र बताने के लिए इकाई और दहाई का इस्तेमाल करें। भाई आप संख्या में आपने देखा होगा इकाई और दहाई। शिक्षक अपनी उम्र दहाई और इकाई में बताएंगे। ठीक है, मैंने अपनी क्लास में बताया, जैसे 4 दहाई और 5 इकाई यानी कि 45। ठीक है, अगर टीचर 45 साल का है तो 4 दहाई में और 5 इकाई में। विद्यार्थी अपनी उम्र एक एक करके दूसरे के समूह में बच्चों को बताएंगे आपकी उम्र। ठीक है, अब यहाँ पे खेल खेल सकते हैं, चुटकी और ताली का प्रयोग कर सकते हैं। चुटकी इकाई के लिए, ताली दहाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं, तो बहुत मज़ेदार है। अमर और आशा कक्षा के 8 विद्यार्थी, अमर और आशा कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं। आज की कक्षा में शिक्षक ने उन्हें अपने परिवार के सदस्य की उम्र ज्ञात करने का कार्य दिया हुआ है। भाई अपने फैमिली में जितने लोग हैं उनकी एज आपको बतानी है और लिखनी है। ठीक है, तो भाई मज़ेदार है। और आइए अमर के परिवार की उम्र जानेंगे। ये हमारा और उसका परिवार है। यहाँ पे देखो, अमर परिवार के साथ एक खेल खेला और उन्होंने क्या करा, ब्लॉक का प्रयोग करके अपनी उम्र बताई है। ब्लॉक का प्रयोग कैसे करेंगे, ब्लॉक का प्रयोग आइए देखते हैं। ये है आपके लिए वर्कशीट नंबर 1, आपका यहाँ से शुरू होता है। देखिए, कैन यू गेस द एज एंड राइट इन द गिवन कॉलम। क्या आप आयु का अनुमान लगा करके दिए गए कॉलम में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर सरकें और हम यहाँ से अपनी एज को बताएंगे। देखिए कैसे। फैमिली मेंबर ऑफ रोहन, रोहन के परिवार के सदस्य कौन है? सबसे पहला है रोहन। ठीक है, ये रोहन है और ये ब्लॉक का प्रयोग किया उन्होंने अपनी एज बताने के लिए। इसी तरह से आप पूरा बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले रोहन परिवार के सदस्यों के नाम लिखेंगे लेफ्ट साइड में, बीच में आप ब्लॉक का उपयोग करके आयु ज्ञात करना ऐसे ही बनाएंगे। एंड थर्ड में पतला सा कॉलम लेंगे जहाँ पे कि एज इन मेंबर यानी कि आयु। अब इन्होंने क्या करा, जो रोहन की एज है वो 13 है। कितने साल है? 13। तो 13 साल को ब्लॉक से कैसे शो किया इन्होंने, यहाँ पे देखो, ये एक 10 वाली लड़ी है, ब्लॉक है, और ये क्या है आपके बॉक्स। एक बॉक्स ये है, 2 बॉक्स ये, 3 बॉक्स ये। तो क्या हो गया, ये तो आपका हो गया बॉक्स 10 का, ये हो गया 10 और ये अलग अलग हो गया 3। कितना हो गया? 10 + 3। आइए दादाजी की एज देखते हैं। तो दादाजी की एज कैसे देखेंगे? देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक में 10 है, तो 8 × 10 = 80। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 80। दूसरा देखो दादाजी, दादी जी। तो दादी जी की एज कैसे काउंट करेंगे? थोड़ा सा ऊपर करेंगे दादी जी को, और यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 तो हो गया हमारी दहाई में, और इकाई में 1 2 3 4 5 70 और 5 75। यहाँ पे आ गया आपका 70। ठीक है, क्योंकि 7 ब्लॉक हैं 10-10 के, और 5 जो है बॉक्स हैं सिंगल 75 हो गए। अब पापा जी की एज कितनी हो गई है? तो आइए पापा जी की एज देखते हैं। 1 2 3 4 5 ब्लॉक, यानी कि एक ब्लॉक 10 का है, तो 10 × 5 = 50 हो गए। एंड 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 हमारे क्या हो गए? बॉक्स हो गए। तो ये क्या हो गया? 56। ये आ गया आपका 56। बस आगे देखें मम्मी की एज और बहन की एज। तो मम्मी की कितनी है? मम्मी की देखो 1 2 3 4 × 10 40, और कितने बॉक्स हैं? ब्लॉक है 3 43। तो ये हो गया आपका 43। इसी तरह से बहन का देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ब्लॉक्स नहीं है, सिर्फ बॉक्स हैं, तो ब्लॉक नहीं है, बॉक्स है। कितने? 7 हैं, तो ये आपके आ जाएगा 7। बहन की एज कितनी हो गई? 7 हो गई है। आगे देखते हैं। और आगे है आशा के परिवार ने भी एक खेल खेला। भाई 2 परिवार हैं, एक रोहन का परिवार है, नीचे आशा का परिवार है। रोहन ने अपने परिवार की एज ब्लॉक्स के माध्यम से बताया, तो आशा ने क्या करा? तीली बंडल। और तीली बंडल भी जोड़ घटाने करने का बहुत अच्छा एक मेथड है। रिप्रेजेंट द गिवन एज यूजिंग बंडल तीली। बंडल तीली का प्रयोग करके दी गई आयु दिखाइए।
आइए देखते हैं। फैमिली मेम्बर है आशा के परिवार में, पहली सदस्य है आशा। तो आशा यहाँ पे कितने साल की है? 13। बंडल तीली का प्रयोग करके कैसे करेंगे? एक बंडल है, आप इसमें गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं बंडल में? 10। 10 तो बंडल में हो गए, और 1 2 3 3 तीली खुली हैं, तो कितनी हो गई? 13। इसी तरह से पापा की क्या है? 50 है, तो क्या करेंगे आप? 5 तो बंडल बना देंगे, ठीक है, ऐसे 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 करके जैसे भी आप बंडल बनाए हैं, और 5 बंडल बना दिया, आपकी पूरी 50 हो गई। आइए नीचे चलते हैं, और अब हमने बनाया मम्मी का, तो मम्मी की कितनी? 48 है। चलिए भाई मम्मी की देखते हैं। मम्मी की 48 में कितना हो गया? 4 दहाई में है, तो आप बना देंगे 4 तो गट्ठर, 1 2 3 है ना, 4 गट्ठर बना दिया, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपने 8 अलग से तीली बना दी, ठीक है। अब भाई की बात करेंगे, तो भाई में 19 है, 19, तो आपने दहाई में 1 है, तो 1 तो आपने बना दिया गट्ठर, और खुले कितने बनाएंगे? तीली 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत प्यारी सी गतिविधि है, और आपका ये वाला काम हो गया कंप्लीट। आइए बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मजेदार गेम है, राइट द नंबर एज 10 एंड वंस। वंस एंड टेंस इकाई और दहाई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ। सबसे पहला है 43 यानी कि 43। 43 में क्या हो गया? ये 43 है, दहाई में 4, इकाई में 3। ये राइट साइड वाला क्या होता है? राइट साइड वाला इकाई, एंड लेफ्ट साइड वाला दहाई में होता है। कैसे लिखेंगे 43 को? भाई 10 की पोजीशन में 4 है, तो ये 40 हो जाता है, +3, ठीक है, क्योंकि 3 सिंगल है, वंस में है तो 3, और जो 4 है वो टेंस में है, तो 4 × 10 हो गया 40। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम चेक करते हैं 56 को कैसे लिखेंगे। चलिए भाई 56 को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे आपने कर दिया 56, ये है आपका 50 + 6, ठीक है, 6 है। दहाई में कितना है भाई आपका? 5, तो ये दहाई में आ गया, और इकाई में कितना है? 6, तो ये आ गया 6, ठीक है, बहुत आसान है। इसी तरह से हमारा अगला है, और अगला हमारा 20 है। तो 20 को कैसे लिखेंगे? फिर से वही, ये आ गया आपका 20, तो ये तो ईजी है आपका 20, तो 20 सीधा लिखेंगे, क्योंकि वंस में कोई भी नहीं है ना, तो ये आप ये लिख सकते हैं 20 + 0, क्योंकि वंस में क्या आपका 0 है। दहाई में कितना आएगा? 2, और इकाई में कितना आएगा? 0। आसान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे आपके पास 3 वर्कशीट और इसी तरह से भाई 30 का लिखेंगे, इसी तरह से 90 का, और इसी तरह से 5 का। अच्छा 5 का लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि 5 थोड़ा सा अलग है। 5 को कैसे करेंगे एक बार हम यहाँ से समझते हैं। लो भाई यहाँ से देखेंगे 5 में क्या है? ये क्या? 5 इकाई सिंगल में है, तो 5 को हम 5 ही लिखेंगे, एंड दहाई में क्या है आपका? 0, और इकाई में क्या है आपका? 5, ठीक है। अब 5 को 05 लिख सकते हैं, 5 को हम 05 लिख सकते हैं, है ना। तो ये 05 क्या हो गया? दहाई में 0 है, इकाई में 5 है। चलिए ये वाला हो गया। अगला है रोल इट, बिल्ड इट, एक्सपैंड इट, है ना। तो ये आपको क्या करना? रोल करना है, बिल्ड करना है, एंड एक्सपैंड करना है। बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है आपके पास। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लें। टेक 2 डाइस, आपने 2 पासे लेने हैं जो लूडो खेलने वाले होते हैं। कीप देम टुगेदर, उन्हें आप दोनों को एक साथ रखेंगे। द डाइस ऑन द लेफ्ट साइड डिपिक्ट ए डिजिट एट 10 प्लेस, जो कि लेफ्ट साइड का डाइस है वो आपका 10 प्लेस में आएगा, एंड द डाइस ऑन द राइट साइड डिपिक्ट ए डिजिट एट 1 प्लेस, जो राइट साइड का है वो 1 प्लेस में आएगा। ध्यान से 2 डाइस लेने हैं, साथ साथ रखने हैं। जो लेफ्ट साइड का है वो 10 प्लेस में आएगा, जो राइट साइड का 1 प्लेस में आएगा, ठीक है। कैसे करना है और कॉपी में कैसे लिखना है वो बताऊंगा। रोल देम to from 2 digit number, build the number and expand the number, है ना। आपको क्या करना है कि
दोनों अंकों को संख्या बनाने के लिए रोल करना है, संख्या बनानी है और संख्या का विस्तार लिखना है। ये 2 डाइस हैं। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, अच्छे से आपको इसे समझना है। पहला क्या है, आप ऐसे चित्र बनाएंगे, रोल इट, पासा फेंकना है, फिर आपने इसका ब्लॉक का निर्माण करना है और इसे एक्सपेंड करना, विस्तार करना है। देखिए कैसे करेंगे, एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखिए जो लेफ्ट साइड वाला है वो टेंस है, जो राइट साइड वाला वंस है। तो लेफ्ट साइड में क्या है, जो पासा है उसमें 1 लिखा हुआ है, यानी कि जो आपका ब्लॉक है वो एक ब्लॉक आएगा 10 वाला, और जो राइट साइड में 4 हैं वो 4 छोटे छोटे बॉक्स आ जाएंगे। तो विस्तार रूप, एक्सपेंड इट, एक्सपेंड जो इसका रूप है, विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे, 10 + 5। ठीक है, ये 1 जो है टेंस में है तो 1 यहाँ आ गया, एंड इधर 4 है तो ये आ गया 4। ठीक है, 10 + 4, एंड क्या लिखेंगे, 1 टेंस पोजीशन में है प्लस 4 1 पोजीशन में। ठीक है, राइट साइड वाला 1 पोजीशन में, लेफ्ट साइड वाला 10 पोजीशन में। चलिए आगे देखते हैं, और इसी तरह से अगला एक सॉल्व कर लेता हूँ, बाकी आप करेंगे। देखिए 10 पोजीशन में 3 है, तो आपको क्या करने हैं, ऐसे वाले बॉक्स कितने बना देने हैं, 1 2 और 3 बॉक्स बना दिए। अब आपके पास जो खुले हैं 1 इकाई में, 1 पोजीशन में इकाई में वो 2 हैं, तो आप यहाँ पे छोटे छोटे 2 बॉक्स बना दिए। ये हो गया आपका 30 + 2, 30 + 2। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, जैसे ऊपर 10 प्लस ऊपर जो है, एक बार थोड़ा सा सेम साइड कर लेते हैं। ऊपर आपने जो है 10 + 4 लिखा था ना, 10 + 4, यहाँ लिखेंगे 30 + 2। अब जो ये राइट साइड वाला है वो क्या है आपका 10 प्लेस में, तो आप लिखेंगे 3TEN प्लस 2, जो ये 2 वाला है ये आपका 1 प्लेस में, तो यहाँ पे आप 1 से लिखेंगे, आपका काम हो गया। इसी तरह से आप इन दोनों को भी करेंगे। कितना, एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसे भी। ये है आपका 1 पोजीशन में 4 है, 10 पोजीशन में 5 है, तो 5 आपको बॉक्स बनाने, 1 मिनट ठीक से बनाते हैं इसे, छोटे छोटे हो गए। ठीक है, 5 आप बॉक्स बना दीजिए और 4 आपको खुले बनाने हैं, तो 4 आपको डाइस छोटे छोटे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बॉक्स बन गए। अब आप इसको विस्तारित रूप करेंगे, ये आ गया 50 + 4, 5 आ गया 10 + 4 आ गया 1। ठीक है, इसी तरह से आप अगले वाले को भी करेंगे। 6 आ गया आपका 10 पोजीशन में, 1 आएगा आपका 1 पोजीशन में। आगे देखेंगे, और ये है अगले दिन शिक्षक ने अमर और आशा को एक कोडिंग कार्य दिया। ये आ गया आपका मैथ का अगला दिन, सॉरी मैथ का ये सेम डे है। अब आपको क्या दिए गए निर्देशानुसार चित्रों में रंग भरना है। ये वाला ध्यान से करेंगे, ये वाला मज़ेदार भी है। और यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, ध्यान से देखेंगे एक बार, मज़ा आएगा आपको। इकाई के स्थान पे 3 लिखा हुआ, जहाँ पे वहाँ पे आप ब्लू कलर भरेंगे। इकाई के स्थान पे जहाँ जहाँ भी 3 दिख रहा है वहाँ पे आप ब्लू कलर भर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ब्लू कलर ले लेता हूँ और इसे यहाँ से हटा देता हूँ। इकाई में जहाँ जहाँ 3 है वहाँ ब्लू कलर भर देंगे। अब यहाँ पे आप देखो, इकाई में 3 कहाँ है भाई, इकाई में 3 यहाँ है ना, 1 मिनट यहाँ, तो हम इसे थोड़ा और बड़ा कर देंगे और यहाँ पे आपने इसे पूरा ब्लू कर देना। एक बार दोबारा दिखाता हूँ, इकाई के स्थान पे 3 है ना, यहाँ पे ये देखो 3 है, तो इसको पूरा भर दो नीले से। ये 83 भी 3 है, इसे भी पूरा भर दो। जहाँ जहाँ भी इकाई के स्थान पे 3 है और यहाँ पे भी इकाई के स्थान पे 3 है, ये वाला, इसको भी नीले से प्रॉपर आप नीला इसे कर दो। बहुत मज़ा आएगा आपको, जब ये चित्र बनेगा तो बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, और कहाँ का भरेंगे आप, नीले को 23 में नीला भर देंगे। ठीक है, यहाँ पे नीला भर दो क्योंकि इकाई में 3 है। और दिखाते हैं कहाँ है, और कहाँ, इतना ही है, इकाई में 3, इकाई में 3,
इकाई में 3 हो गया शायद, है ना। तो ये आपकी जो है नीला हो गया। इसी तरह से आप जो है सारे भरेंगे। क्या लिखा हुआ, दाई के स्थान पे 1, वहाँ पे येलो भर देंगे। येलो मतलब पीला, पीला भर दिया हमने। कहाँ पे भरेंगे, इकाई के स्थान पे। एक बार दोबारा देखो, दाई के स्थान पे 1 है, जहाँ लेफ्ट साइड में जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पीला रंग भर दो। जहाँ जहाँ लेफ्ट साइड में 1 है वहाँ पीला भर दो। कहाँ है, 93 हो गया, 23, 52, 80, ये हो गया भाई, ये आपका है। तो इस वाले में आपको क्या करना है, पीला भर देना पूरा, यहाँ से आप पीला भर दें इसे, ठीक है। 11 है ना। उसके बाद 10, तो ये 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपको पीला भरना है। 18 लिखा है, यहाँ पे भी पीला भरना है। जो भी डाउट लग रहा होगा मुझे आप कमेंट करके बता देना। और इस तरह से आपने पीला भर दिया। उसके साथ ही आगे देखो ऑरेंज, जहाँ जहाँ भी आपको दाई के स्थान पे क्या दिखे, 4 दिखे वहाँ ऑरेंज कर लो, है ना। तो इस तरह से आप देखोगे तो 4 दाई के स्थान पे 4 कहाँ कहाँ है, दाई के स्थान पे 4 है आपका 47, ठीक है भाई। ये ध्यान से आपको करना है। और मैं वापस अपने में आ जाता हूँ। ये जैसे ये वाला है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा इसे भर देंगे, ठीक है। बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है और इसे आप पूरा भर के इसे रखेंगे। और भैया अगली वीडियो आपको मैं अलग अलग वर्कशीट की एक एक बनाऊंगा। और इस तरह से आपका अब डे 4 आ जाता है। क्या आपने कभी बस में सफ़र किया है, क्या आपको बस का नंबर याद है। तो बस में आपने सफ़र किया होगा स्कूल जाते टाइम अपने रिश्तेदारी में, मामा फूफा चाचा ताऊ के घर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये मैं अपनी नानी के घर, देखो पहली शुरुआत जो है वर्कशीट की गपशप से। मैं अपनी नानी के घर 544 नंबर की बस से गई। ये लड़की बोल रही है कि मैं नानी के घर कैसे गई, 544 से, ठीक है। ये वाली ये बस है। आगे एक लड़का है, वो कह रहा है कि मैं बस नंबर 423 से अपनी बुआ के घर आया, ठीक है। अब ये आपस में बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि मैं बस संख्या 724 से धौला कुआं गया, ये 724 है। अब ये सारी जो बसें हैं ये आपने नंबर देखा, चाहे 423 है चाहे 724 है, ठीक है। लेट्स रीड 3 डिजिट। अब हमें 3 डिजिट की बात करेंगे। अभी हम करें तो 2 डिजिट की, 2 अंकों की संख्या। अब हम 3 अंकों की संख्या को समझेंगे। कैसे, पहला लिखा हुआ 544, मैं से एक बार बड़ा कर लेता हूँ। 1 समझ गए तो आप पूरा बाकी समझ जाओगे। ये क्या है आपका 544। देखिए जो 5 है वो 100 पोजीशन में, 5 कौन से 100 पोजीशन में। कैसे देखो 1 10 100। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 5 सैकड़ा यानी कि 500, 500। एंड इन दोनों को हम पढ़ेंगे 44, 544, ठीक है। 5 आपके 100 पोजीशन पे। आइए एक और देखते हैं 423। तो सेम 423 जो 4 है वो आपका 100 पोजीशन पे, 23 आपका, ठीक है। ये 100 हम 3 डिजिट का देख रहे हैं। 2 आपका 10 पोजीशन में, 3 आपका 1 पोजीशन में, 3 1 2 10 पोजीशन में एंड 4 100 पोजीशन में। इसी तरह से हमारे पास 724 भी है। अब हमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत मज़ेदार हैं। रीड द नंबर अलोन कलर द नंबर एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस। देखो इसमें भी कलर करना आपको। नंबर हैविंग 4 एट 100 प्लेस, जहाँ जहाँ भी आपको 4 100 प्लेस में दिखे उसे कर दो येलो। आइए एक बार मैं करके दिखाता हूँ। हम सबसे पहला कलर लेते हैं येलो, इसे थोड़ा साइज कर देते हैं बड़ा। अब आगे बढ़ें, जहाँ जहाँ भी 4 100 प्लेस में है वहाँ कर देंगे येलो। क्या लिखा हुआ है, संख्याएं जिनसे सैकड़ा के स्थान पे 4 है उसमें पीला रंग भर देंगे। सैकड़ा के स्थान पे 4, लो भाई सैकड़ा के स्थान पे 4 पहला वाला ही है, तो आप यहाँ भर देंगे, सॉरी ये कुछ गलत हो रहा है, ये तो इसमें आप पीला भर दो, ठीक है। पीला भर दिया आपने, सारा पीला भर दिया यहाँ, ठीक है, प्रॉपर पीला भर दिया। इसके बाद आप देखो कि 400 प्लेस में और कहाँ है,
आइए देखते हैं 4, ये रहा, ये भी 400 प्लस में। अब इसमें फिर से आप भर देंगे पीला, तो भाई पीला 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 और यहाँ सारा पीला भर दो। ठीक है, ये तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे ऐसे पूरा ऐसे क्या कर देना, पीला कर देना, बहुत मज़ा आएगा। फिर से देखो 400 प्लस में, और कहाँ है 400 प्लस में, बस इतना ही है। आगे क्या करें, संख्या जिनके दहाई में 2 स्थान है उसे ग्रीन कर दो। भाई आ जाओ ग्रीन, कहाँ गया ग्रीन, ये ग्रीन है। दहाई के स्थान पे 2 हो, दहाई मतलब बीच वाला, चलो बीच में जहाँ पे 2 है उसे कर देंगे, ये 2 बीच में है तो इसे हमने कर दिया हरा हरा हरा। ठीक है, सारा इसमें हरा हरा भर दो। इसे प्रॉपर कर दोगे तो आपको और अच्छे से ये दिखाई देगा, मज़ा आएगा आपको। जब आप पूरा प्रॉपर कर देंगे तो और मज़ा आएगा आपको। ठीक है, ये देखो आप इसमें पूरा हरा भर दो। आइए और देखते हैं, तो इस तरह से। और 2 कहाँ है बीच में, 2 बीच में, 2 बीच में, 2 बीच में, 2 कहीं नहीं है, तो आपका सिर्फ एक जगह जो है वो ग्रीन आएगा। इसके अलावा उन्होंने और लिखा हुआ है, संख्याएं जिनके इकाई में 9 है वहाँ ब्लू भर दो। इकाई में 9, तो इकाई में 9 कहाँ है भाई, यहाँ 9 है, इसमें ब्लू भरेंगे। उसके बाद यहाँ 9 है, इसमें भी आप ब्लू भरेंगे। ठीक है, इसे मैं एक बार हटा देता हूँ और अपना पहले वाली पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कुछ संख्याएं छूट रही हैं जिन पर कोई कलर नहीं भर रहा, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिसमें कोई भी कलर नहीं भरेगा, कमेंट में ज़रूर बताना। आगे देखते हैं, दी गई बस संख्या को अलग अलग तरीकों से दर्शाएंगे। जो बस संख्या उसको अलग अलग तरीके से दर्शाएंगे, जैसे बराबर 100, बराबर 10, बराबर 1। ठीक है, ये एक तरीका है 100। मैं बताता हूँ, ये है 100, इस बॉक्स को इन्होंने माना है 100। ठीक है, ये जो ब्लॉक है आपको, ये है आपका 10 और ये आपका क्या है 1 पोजीशन वाला। ठीक है, अब आप इस तरह से यहाँ से देखेंगे, आपको 3-4 चीज़ें समझनी हैं यहाँ पे। देखिए स्टैंडर्ड रूप, पहला है आपका स्टैंडर्ड रूप, मानक रूप यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे चित्र बनाएंगे, ये जैसे बनाया। फिर यहाँ पे सैकड़ा, दहाई, इकाई लिखेंगे, यहाँ पे विस्तारित रूप लिखेंगे और यहाँ पे शब्दों में लिखेंगे संख्या को। आइए ऊपर चलते हैं, 544 बड़ो भाई, 544 को आपने ब्लॉक में दर्शा दिया, तो सैकड़े में क्या है 5। ठीक है, तो ये सैकड़े में 5 है, तो 1 2 3 4 5 तो हमने 100 के बॉक्स बना दिए। एंड बीच में है 4, यानी कि 10 पोजीशन में 4 है, तो हमने 4 तो ले लिए 10 वाले, और हमारे 1 पोजीशन में भी 4 है, तो हमने 4 ले लिए बॉक्स। फिर से समझो, सैकड़ा के स्थान पे 5 है, तो हमने 5 ले लिए बड़े वाले बॉक्स। 10 पोजीशन में 4 है, तो हमने 4 ले दिए ये 10 वाले, और 1 पोजीशन में भी 4 हैं, तो हमने 4 सिंगल वाले ले लिए। अब इसका विस्तारित रूप कैसे करेंगे, सैकड़ा दहाई में, सैकड़ा दहाई में लिखेंगे 5 लिखेंगे 100 में, 4 लिखेंगे 10 में और 4 लिखेंगे 1s में। ठीक है, सबसे राइट साइड वाला 1s होता है, उसके बाद वाला 10, उसके बाद वाला 100, तो 500 500 है सबसे लेफ्ट साइड में। आइए आगे क्या करेंगे, विस्तारित रूप। तो 544 का विस्तारित रूप ऐसे लिखेंगे, ये आपके एग्जाम में भी आता है। तो 544 यानी कि 544 को लिखेंगे 40 + 4 बराबर 544। ठीक है, ये 544 को लिखते हैं हम 40 + 4, तो ये विस्तारित रूप हो गया। और यहाँ पे इसे अंकों में लिखेंगे 544 544। ठीक है, 544। अब एक मैं आपको और बताऊंगा, उसके बाद हम आगे समझेंगे इसे। 423, तो 423 में सैकड़ा के स्थान पे कौन है 4, तो 4 ले लिया हमने बड़े बॉक्स, इसे नीचे कर लेता हूँ। 4 ले लिया हमने 1 2, सॉरी थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसे, 1, ये हमारे हो गए 4 सैकड़े में।
ठीक है। अब 10 पोजीशन में है 2, यानी कि 2 10 10 के 2 लेने हैं, 10 10 के 2, तो 10 10 के 2 हमने ऐसे लड़ी बना दी ऐसे, ठीक है। और 1 पोजीशन में क्या 3 है, तो आपने 3 ले लिए, 1 2 3, आसान समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसको हम, इसका 110 पोजीशन में क्या लिखेंगे 423, 423 में लिखेंगे हम 4 बराबर 100, 423, 2 बराबर 10 और 3 बराबर ओवेंस, ठीक है। इस तरह से आपने इसको, अब आपने इसको विस्तार रूप दे दिया 423 को, तो 423 को कैसे लिखेंगे 423 का मतलब होता है 203 बराबर 423, ये 0 होगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आप इसे लिखेंगे शब्दों में, तो आप 430 423 ये तो आपने हिंदी में लिख दिया। इसी तरह से आप लिखेंगे इंग्लिश में FOUR 400 20 TWNTY 20 एंड THRI 3 THREE हो गया। तो इस तरह से आप इसे हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे। और सेम आपको यहाँ से एक और अंक दे रखा है इन्होंने 207, एक अंक दे रखा है 140 और एक अंक दे रखा 735, एक अंक दे दिया 190। बहुत आसान है। आइए 190 का देख लेते हैं एक बार। 190 सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे। 100 पोजीशन पे है 1, 100 पोजीशन पे क्या है 1, यानी कि जो बड़ा बॉक्स हमें चाहिए 100 वाला वो चाहिए 1। उसके बाद हमारे पास 10 पोजीशन में 9, यानी कि छोटे छोटे बॉक्स हमें कितने चाहिए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हमारे पास जो 1 पोजीशन में 0 है, तो हमें छोटे ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, आपने ये बॉक्स की ज़रूरत नहीं, आपने कंप्लीट हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे 1 पोजीशन में 190, तो 1 बराबर हो गया 100, 9 बराबर हो गया 10 और 0 बराबर हो गया 1, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ क्या लिखेंगे 190, तो ये हो गया 100 प्लस 90 प्लस 0 बराबर 190। और यहाँ पे इसे अंकों में लिख देंगे, शब्दों में सॉरी, ठीक है। 190 190। आगे देखते हैं। और आगे जो है एक और एक्टिविटी है, ट्राई दिस, प्रयास कीजिए। नंबर है 100 दहाई इकाई, बस 173, ये गलत कर दिया इन्होंने, ये क्या है आपका 1 मिनट, ये 73 है, 174 है, तो ये 174, 1 सैकड़ा में, 7 दहाई में और 10 में 4, यहाँ पे 3 लिख दिया उन्होंने, 4 आ जाएगा। इसी तरह से 123 को लिखेंगे, तो 1 जो है आपका 100 पोजीशन में, 2 आपका 10 पोजीशन में, 3 आपका इकाई पोजीशन में, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। इसको विस्तारित रूप और शब्दों में लिखेंगे, तो जैसे ऊपर हमने विस्तारित रूप लिखा था, तो 123 को कैसे विस्तारित रूप लिखेंगे एक बार देख लेते। 174 को 100 प्लस 70 प्लस 4, ठीक है, बराबर 174। और इसे इसी तरह से शब्दों में लिख देंगे। इसी तरह से 123 145 को भी हम यहाँ से लिखेंगे। अब एक और गतिविधि आ गई आपकी बहुत मज़ेदार। भाई वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन पूरे हफ्ते की एक ही वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए पहले वाली वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आगे हमारी अलग अलग डे वाइज अलग अलग एक्टिविटी की वीडियो आ जाएगी, जो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगी, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। देखिए, यूज़ द डिजिट 4 7 9, 4 7 और 9 को हमने लेना है और इनसे हमने संख्याएं बनानी है। सीधा सा आप देखें, 3 अंकों की संख्या बनानी है और नीचे गोलों में संख्या को लिखना है। सबसे छोटी संख्या में गोला लगाएंगे, सबसे बड़ी संख्या को काट देंगे। दोबारा से देखें, 4 7 9, सबसे छोटी संख्या को गोला लगाएंगे और सबसे बड़ी संख्या को काटेंगे। तो 4 7 9 का सबसे छोटी संख्या ही आपकी होगी 4 7 और 9। सबसे छोटी संख्या 4 7 9 ही होगी, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसे उल्टा कर देंगे, सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। रिपीट नहीं करना है अंक को। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 9 7
4। ठीक है, अब लिखा कि सबसे छोटी संख्या को टिक कर देना, गोला करना है, तो यहाँ पे आप इसे कर दें गोला। ये आपने गोला कर दिया और सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट दिया। ठीक है, अब और संख्याएं लिख सकते हैं, तो और संख्या क्या लिखेंगे, एक बार में से और जूम कर लेता हूँ 4, 7, 9 का प्रयोग करके। आइए देखते हैं यहाँ पे 4, 7, 9, तो हम लिख देंगे 7, 4, 9। ठीक है, ये भी संख्या लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 9, 4, 7। ठीक है, हम 7 को पहले लिख दें, तो हम लिख देंगे 7, 9, 4। ठीक है, हम 4 को पहले लिख दें, तो हम लिख सकते हैं 4, 9, 7, 4, 7, 9। इस तरह से हम कई सारे संख्याएं लिख सकते हैं, जो आप इन्हें यूज़ करके इधर उधर करके लिख सकते हैं। ठीक है, हमने गोला पहले लगा दिया, काट पहले दिया, आप किसी भी संख्या को कहीं भी लिख दो, गोला लगा दो। अब ऊपर बनी बनी प्रत्येक संख्या के एक बाईं ओर हमने 1 लगाना है और दाईं ओर भी 1 जोड़ देना है। कैसे, देखो एक बार, हमारी संख्या बनी 497, ये संख्या बनी थी, हमने इसकी शुरुआत में 1 लगा दिया है ना, 1 हमने आगे लगा दिया, तो ये क्या हो गया 1497, ये 1000 पोजीशन पे आ गया। हमने इसको जो है एक पीछे लगा दिया, देखो यहाँ पे 1 को आगे लगाया है, यहाँ पे 1 को पीछे लगा दिया, बस आपने यही करना है। हमारी संख्या थी, ऊपर क्या संख्या बनी थी हमारी, एक बार इसे मैं पूरा दिखा देता हूँ। हाँ, हमारी संख्या बनी थी 9, 4, 7। ठीक है, 9, 4, 7 बनी। अब हमें शुरुआत में 1 लगा लें, तो हमने लगा दिया 1, 9, 4, 7। अब हम 1 को एंड में लगाएंगे, क्या लिखेंगे फिर 9, 4, 7, 1। बड़ा आसान है, आराम से आप इसे कर लोगे। इसी तरह से आप और भी संख्याओं को इसमें जोड़ेंगे। और आगे जो है बच्चों को बताएं कि प्रत्येक स्थिति में जब 2 को बाईं ओर जोड़ा गया तो ये 1000 हो गया, 1000वें स्थान पे आया। और जब हमने 2 को एंड में जोड़ा तो ये 1 पोजीशन में आ गया। 2 कह रहे हैं, 1 तो जोड़ा था हमने, 1 जोड़ा था ना, 1, तो 1 जोड़ा, जब हमने 1 को आगे जोड़ा तो ये हो गया 1000 पोजीशन पे, और जब हमने 1 को एंड में जोड़ा तो बन गया 1 पोजीशन में। ठीक है, ये तो इजी है, आपको पता ही है पहले से। अब एक क्या है, क्रॉसवर्ड पहेली है, बहुत मज़ेदार पहेली है, और इस पहेली को समझेंगे, ध्यान से समझे। पहेली थोड़ी सी टेढ़ी है, ये वर्ग पहेली आपने देखा होगा, और ये है आपके पास एक्रॉस यानी कि लेफ्ट से राइट, और ये है डाउन यानी कि ऊपर से नीचे। ध्यान से समझें। पहला क्या लिखा, ए में नंबर 4 583, जहाँ ए लिखा हुआ है बाएं से दाएं लिखना हमने 500 कितना 83। आइए देखते हैं 583, ए में हमने लिख दिया 583। ये देखो, ये वर्ग पहेली है और हमने लिख दिया 583। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इनको अगला अंक देखना है, बी में डाउन, ऊपर से नीचे, तो बी में यहाँ 3 आया। अब देखेंगे 3 से शुरू होना चाहिए, हमारा बी का ऊपर से नीचे 3 से शुरू होना चाहिए। अब देखेंगे क्या है 3 से नीचे, बी में क्या है 3 से शुरू होना चाहिए हमारा, है ना। तो ये देखो 1 2 3 बॉक्स बन गए ना भाई, 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया और 2, 372, सॉरी 372 हो गया, है ना। हमारे ये था 500, ये 372 है, और ये हमारा 500 कितना था 583, 372। देखिए यहाँ पे आ जाओ 500 नीचे आ जाओ भाई, 583, 1 मिनट थोड़ा इसे और ऊपर कर लेते हैं, 583 और ये था 372। देखें 583 में 3 कॉमन आ गया, और ये 372 में भी ऊपर से नीचे 3 काम आ गया। इसी तरह से आपको यहाँ पे सारे वर्ग पहेली में जोड़ने हैं। जैसे ए नंबर पे आपने लिख दिया ऊपर से नीचे कितना 542, ए में ऊपर से नीचे 542, और ए में कितना था राइट में 583, 542 583। आओ भाई 542 583,
542, सॉरी यहाँ पे 583 था, 583 और ये हो गया 542। देखो ये 5 कॉमन आ गया ना, इधर भी 5 शुरू हो रहा, वहाँ से ऊपर नीचे से 5। इसी तरह से अब यहाँ से जो अंक बनेगा उसके यहाँ पे 2 आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत आसान है। इस तरह से आप पूरा ये बॉक्स भरेंगे और बहुत मज़ेदार आएगा। इस तरह से छोटा सा गेम आपके लिए हो रहा है, जो कि आपके प्रश्न में तो नहीं है लेकिन वर्कशीट में आप इसे ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से हमारी वो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाती है। और अगली वर्कशीट हमारी आ जाएगी कौन से डे की है, ये है मी एंड माई सेल्फ। और ये अगर आप डे की बात करेंगे तो ये डे रहता है आपके लिए वीक फर्स्ट में 5वां दिन, यानी कि शुक्रवार की ये वर्कशीट है। ठीक है, आइए देखते हैं। शुक्रवार की वैसे हमारी शनिवार की छुट्टी थी, सेकेंड सैटरडे की। तो क्या है यहाँ पे समझते हैं मी एंड माई सेल्फ को। मैं और मेरा परिचय। टुडे इज अमर एंड आशा फर्स्ट डे टू स्कूल। और अमर और आशा जो हमने हिंदी में पढ़े सेम इंग्लिश में। अमर और आशा का पहला दिन स्कूल में। दे इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू देयर क्लास, वो अपने आप का अपना परिचय देते हैं क्लास में। आशा इज इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ, आशा अपना परिचय देती है कैसे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज आशा, आई एम 12 years old, आई स्टडी इन क्लास 8। ठीक है, ये परिचय देती है कौन, आशा, कि मैं कहते गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम आशा है, मैं 12 साल की हूँ और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। आइए देखते हैं अमर ने क्या कहा। अमर इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ, और अमर भी अपना परिचय देता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अमर, मेरा नाम अमर है, एंड आई एम 12 years old, और मैं 12 साल का हूँ। आई आल्सो स्टडी इन क्लास 8, यानी कि मैं भी 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं भी क्यों बोला, क्योंकि इससे पहले आशा ने अपना परिचय दे दिया था कि मैं 8वीं में पढ़ती हूँ, तो अमर ने कहा कि मैं भी 8वीं में पढ़ता हूँ। आपको भी आई आल्सो स्टडी इन क्लास 8 लगाना है। नाउ यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अब आप यहाँ से अपना परिचय दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज डैश, आपका जो नाम है, एंड आई एम, कितने साल के हैं आप, तो आई एम 12 years old, 13 years old, 11 years, जो भी जितने भी साल के हैं। आई स्टडी इन क्लास, मैं 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ। आपकी कितनी एज है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप कितने साल के हो गए हैं। वी स्टडी इन स्कूल, तो हम कहाँ पढ़ रहे हैं, अपने स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। और ये आपका इस तरह से हमारी वर्कशीट इंग्लिश की शुरू होती है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बहुत आसान है। पहली वर्कशीट, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ लिखेंगे माय नेम इज आशीष, तो जो भी आपका नाम है यहाँ पे लिखेंगे। हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि कितने साल के हैं आप, तो आई एम लिखेंगे आई एम 13 years old, आई एम 12 years old, आई एम 14 years old। आप कितने साल के कमेंट में हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी आप संपर्क कीजिए। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, दिल्ली, गोवा या आसाम, तो आप लिखेंगे आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, और दिल्ली में कौन सी जगह रह रहे हैं, तो अपनी जगह का नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं। आई लिव इन दिल्ली कन्नाट प्लेस। ठीक है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का लिख सकते हैं। चौथे में है राइट एनी 5, कोई 5 क्लासरूम आइटम लिखेंगे। तो क्लासरूम में जो जो आइटम आपको मिलते हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे कुछ आइटम हैं, जैसे चौक क्लास में रहता है, यस बिल्कुल चौक रहता है। टेलीविज़न नहीं रहता, फ्राई पैन नहीं रहता, डेस्क रहता है, बकेट भी रहता है, कई बार डस्टबिन के रूप में प्रयोग किया जाता है। टेबल भी रहता है, चेयर भी रहता है, और ब्लैक बोर्ड भी रहता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लाइन में लिखेंगे। कोई भी कितने 5 आइटम के नाम लिखेंगे, तो चौक हो गया, डेस्क हो गया, टेबल हो गया, चेयर और ब्लैक बोर्ड। ठीक है, बहुत आसान है। आई कैरी माई बैग टू द स्कूल एवरी डे, मैं अपने बैग को कैरी करता हूँ रोज़ स्कूल में ले जाने के लिए। लेट्स सी व्हाट इज़ इन माई बैग, तो आइए देखते हैं कि मेरे बैग में क्या क्या सामान है, आपके बैग में क्या क्या सामान है, देखते हैं। सर्कल द आइटम यू कीप इन योर बैग, आप सर्कल कीजिए उन आइटम को जो जो आप अपने बैग में रखते हैं। क्या क्या रखते हो भाई, टेलीविज़न रखते हो क्या, नहीं, तो इसको सर्कल नहीं करना है। पूरा पिक्चर देखो एक बार, आइए देखते हैं, और इसे हम रख देते हैं यहाँ से साइड में। सर्कल करना है, टेलीविज़न नहीं। क्रेयॉन्स रखते हैं अपने बैग में, यस। स्टोन नहीं रखते। बैग को बैग में रखते हैं क्या,
नहीं रखते हैं बैग को। बुक्स रखते हो, यस सर्कल कर लो। नोटबुक रखते हो, सर्कल कर लो। पेंसिल बॉक्स रखते हो, सर्कल कर लो। और पानी के बॉक्स रखते हो, सर्कल कर लो। सेब भी रखते हो कई बार, ये भी सर्कल कर लो। और ये पेन वगैरह है, जो भी रखते हो सर्कल कर लो। वैसे आमतौर पे सेब हमारे बैग में कम ही होता है ना, लेकिन जो डेली यूज़ करते हो वो क्रेयॉन, नोटबुक, बुक, पेंसिल बॉक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और इसे हटा के यहाँ से राइट एनी 3 आइटम फ्रॉम योर बैग। तो 3 आइटम के बारे में यहाँ लिखोगे। भाई बुक्स लिख दो, क्रेयॉन से लिख दो, वाटर बोतल लिख दो। क्या लिखा? वाटर बोतल, ठीक है। आशा एंड अमर स्कूल बैग, आशा और अमर के स्कूल बैग में आशा एंड अमर गो टू स्कूल, आशा और अमर स्कूल जाते हैं। देयर बैग आर पैक्ड, उनका बैग जो पैक हो चुका है। देयर डे इज कूल, उनका दिन बड़ा मज़ेदार है। बुक्स एंड पेंसिल, लंच एंड मोर, उनके बुक बैग में क्या होता है? बुक्स एंड पेंसिल, लंच और बहुत सारी चीज़ें। एवरीथिंग रेडी बिफोर द डोर, ठीक है। तो सारी चीज़ें रेडी है। वन बैग इज रेड, ये कविता है, पोएम है। वन बैग इज रेड द अदर ब्लू, एक बैग लाल है, एक बैग ब्लू है। बोथ आर स्ट्रॉन्ग एंड टुक लाइक न्यू, है ना, दोनों स्ट्रॉन्ग अच्छे हैं और मजबूत हैं, नए हैं। दे स्माइल एंड वॉक हैंड इन हैंड, और वो स्माइल करते हैं, घूमते हैं। विद देयर स्कूल बैग ओ सो ग्रांड, ठीक है। तो इस तरह से पोएम है। और अब यहाँ से हमने जंबल वर्ड लेने, क्या करना आपने? अनस्क्रैम्बल द लेटर एंड राइट द करेक्ट वर्ड। ये जंबल वर्ड है और आपको इसे अरेंज करना है, अरेंज सही सीक्वेंस में लगाना है। एक बार देखेंगे यहाँ से हम, ये है GBA, ये क्या है आपका? बैग है। तो बैग की स्पेलिंग क्या होती है? BAG। तो सबसे पहले हम B को लिख लेते हैं, B, फिर E को लिखेंगे A, फिर G को लिखेंगे G, BAG, बैग हो गया। इसी तरह से ये क्या है? बुक्स हैं। तो बुक्स में सबसे पहले क्या था? B, यहाँ सॉरी यहाँ लिखेंगे B, उसके बाद दोनों फिर K और फिर सबसे लास्ट में S, बुक्स हो गया है। इसी तरह से आपको और भी आगे ये सारी चीज़ें, ये पेंसिल हो गया, ये कलर्स हो गया, COLOURS, और इरेजर ERASER, इरेजर। और इस तरह से सर्कल द वर्ड दैट इज़ नॉट फाउंड इन योर बैग, स्कूल बैग। अब आपको उन चीज़ों को सर्कल करना है जो आपके स्कूल बैग में नहीं होता है। जैसे क्या क्या आपके स्कूल बैग में नहीं होता है? तो आप यहाँ से देखिए, पेंसिल होता है, इरेजर भी होता है, लेकिन चेयर आपके बैग में नहीं होता है। तो इस चेयर को हम सर्कल कर देंगे, बॉल को सर्कल कर देंगे, एंड टेबल को हम यहाँ से सर्कल कर देंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे बैग में नहीं होते हैं। राइट द वर्ड यू सर्कल। अब आपको इन सभी शब्दों को नीचे लिखना है, ठीक है। आपने सर्कल किया चेयर को, बॉल को, टेबल को, तो नीचे लिखेंगे सर्कल चेयर, बॉल और टेबल। तो यहाँ पे आपने लिखना चेयर, देखो इस शब्द को यहाँ लिख देंगे, इस शब्द को यहाँ लिख देंगे, ठीक है, बड़ा आसान है। आगे देखेंगे और लेट्स कंप्लीट सेंटेंस। अब हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप देखेंगे पिक्चर भी बना रखा है आपके लिए, हिंट्स के लिए, और यहाँ पे बुक्स बनाया हुआ है, आई हैव अ, ठीक है। बी के बाद क्या है? 2 डैश छोड़ा हुआ है के, तो ये बुक बनाया हुआ है। बुक की स्पेलिंग होती है डबल ओ, यहाँ पे डबल ओ लिख देंगे, बहुत आसान है। उसके बाद लिखेंगे माई इज रेड, ये क्या बनाया हुआ आपके लिए? सॉरी यहाँ पे बनाया नहीं है, कहाँ बनाया? तो यहाँ पे बैग बनाया हुआ, ये आप ये देखेंगे, ठीक है। बैग जो है रेड है। अब यहाँ पे करना क्या आपको, एक बार मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ। ये लिखा माई, ब्लैंक कर रखा है यहाँ पे, देखो पहले मैं लिख देता हूँ, ये डैश डैश और जी। तो इन डैश डैश में आपको लिखना है कुछ, क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे BA, ठीक है। जी ऑलरेडी है, बैग, माई बैग इज रेड। इसी तरह से आपको जो है बाकी सारे करने हैं, वो कैसे करने में एक बार दिखाता हूँ। आई राइट विद ए पेन, तो PEN, बीच में ई जोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे आई यूज एन इरेजर, तो इरेजर के लिए स्पेलिंग क्या होती है? ERASE। तो यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे A और यहाँ पे लिखेंगे ERSER,
ठीक है, कैपिटल में स्मॉल में लिखेंगे यहाँ पे आर, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे आई लव टू कलर, तो CO लिखा हुआ है और फिर लिखेंगे L, COLOUR, तो COLOUR, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे L और यहाँ पे लिखेंगे R, कलर हो गया। आगे मैच द रैमिंग वर्ड, अब यहाँ पे आपको रैमिंग वर्ड मैच करने हैं, 2 कॉलम बनाए हुए हैं आपको। एक बार मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा और अच्छे से दिखाता हूँ। देखो रैमिंग वर्ड को आपको मैच करना है। आइए मैच दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। बुक को कुक से कर देंगे, बॉक्स को फॉक्स से कर देंगे और पेन को 10 से कर देंगे। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं है। राइट द नेम ऑफ एटलीस्ट 3 आइटम यू कैन नॉट ब्रिंग इन योर बैग। भाई 3 चीज़ों का, कम से कम 3 चीज़ों के नाम लिखेंगे जिनको आप अपने बैग में नहीं ले जाते हो। तो अपने बैग में क्या नहीं ले जाते हो, ऊपर बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी बनाई हुई है, चित्र मैंने आपको फिर से दिखा दिया आपके बैग में क्या क्या नहीं होता। 3 चीज़ें आपको लिखनी है। तो पहला आप यहाँ से टेलीविज़न लिख देंगे, दूसरा स्टोन लिख देंगे, तीसरा प्लांट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने बैग में नहीं रखते हैं। एक कौन सी चीज़ है जिसे आप अपने बैग में नहीं रखते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अपने बैग में कौन सी चीज़ को नहीं रखते इन चीज़ों के अलावा। तो ये है हमारे पास पहले हफ्ते की 6 वर्कशीट। सोमवार मंगलवार की हिंदी, बुध और वीरवार की मैथ और शुक्र शनि की इंग्लिश की वर्कशीट है। इसके बाद आपके पास जो है यहाँ से दूसरा सप्ताह शुरू हो जाता है और दूसरे सप्ताह की पहले दिन की पहली वर्कशीट जो कि आएगी हिंदी वाली, ठीक है। तो उससे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपकी डिमांड रहेगी, आपकी ज़्यादा डिमांड रहेगी कि सर हमारे लिए सेपरेट वीडियो बनाइए, पूरे हफ्ते की एक ही वीडियो चाहिए आपको या आपको अलग अलग वीडियो चाहिए, भाई डे वाइज अलग अलग चाहिए, सप्ताह के पहले दिन की अलग, दूसरे दिन की अलग, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको पूरे हफ्ते की एक ही वीडियो चाहिए या आपको अलग अलग दिन की डेली वाली वीडियो चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।